नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह और आप देख रहे हैं एम न्यूज। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के राय विधानसभा में, जहां पर हमारे साथ ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष अनंत दहिया जी हैं। अनंत दहिया जी जो कि 3 बार कोशिश कर चुके हैं कि वहां विधानसभा में ऐसे आ चुके हैं, वो टिकट मांग चुके हैं कांग्रेस से और इस बार भी लड़ाई में आ गए हैं और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो जनता का दिल है वो जीत सके। ऐसे तो उन्होंने पहले भी जीत लिया है, पर अब देखना है कि ये है कि कांग्रेस उन्हें टिकट देती है या नहीं। आइए उनसे मिलवाते हैं आपको। अंजय जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल 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 अच्छे हैं हम। अनंत जी, पहले तो ये बताइएगा कि आप युवा से, मतलब बहुत पहले से जब आप युवा थे तब से ही कांग्रेस में है, तो ये आपका अनुभव अब तक का कैसा रहा और सफर कैसा रहा? मैम, एक सबसे बड़ी सोच थी राहुल जी की कि आम युवा परिवार के लोग आगे आए। मैं 2006 में ब्लॉक अध्यक्ष के तौर पर यूथ कांग्रेस ज्वाइन की थी। जब मैं छोटी उम्र का एक नौजवान साथी था, ब्लॉक अध्यक्ष से मैं हरियाणा का अध्यक्ष भी बना और अब मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस में भी हूँ और राष्ट्रीय सचिव ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस में भी रहा हूँ। तो अलग अलग पदों पे मैंने बहुत कार्य किए पार्टी के लिए और ये इतना लंबा संघर्ष है कि शायद एक इंटरव्यू में तो पूरा हो नहीं सकता। तो मैं आपको बस कुछ चीज़ें ही बता पाऊंगा कि भाई जो मेरे जीवन में रही हैं और जो अच्छी चीज़ें नहीं हैं वो आदमी शेयर करता है तो थोड़ा अच्छा रहता है। सबसे पहला तो जैसे मैं 2006 में ब्लॉक अध्यक्ष बना तो एक छोटा सा पद होता है, पर लेकिन एक नए साथी को जो युवा कांग्रेस में पहली बार पद मिलता है तो वो एनर्जी लेवल का पद होता है। उसके बाद मैं धीरे धीरे उपाध्यक्ष बना अपनी डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद स्टेट में गए हम लोग, स्टेट से स्टेट प्रेसिडेंट भी बना, नेशनल सेक्रेटरी भी बना। उसके बाद मैं ये किसान कांग्रेस में आया, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ आज के टाइम में। अनंत जी, इस बार राय में बहुत सारे दावेदार उभर कर आ रहे हैं, कांग्रेस से बहुत लोग टिकट मांग रहे हैं और पर जनता में जो है वो आपके लिए कुछ ज्यादा ही आकर्षित है। जनता जो है वो आपको चाह रही है, तो आप अपने आप को कहाँ पर देख रहे हैं? देखिए मैडम, दावेदारी तो हमारा परिवार है और लोकतंत्र में एक सबसे अच्छी बात होती है कि जितने दावेदार हों जो अपने पटल पे बात रख सकते हैं। हमारी पार्टी में लोकतंत्र अभी जिंदा है। यहाँ पे दो आदमियों की नहीं चलती, यहाँ पे लोकतंत्र की चलती है। यहाँ पे जिस साथी को लगता है कि भाई मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं भर सकता हूँ फॉर्म, उन्होंने आवेदन किए। मैं ये देखता हूँ कि मैंने पार्टी को एक छोटे से वर्कर से शुरू हुआ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक मैं पहुंचा हूँ। मेरा संघर्ष मेरी पार्टी ने देखा है और मेरा दावा भी बनता है कि मैंने पार्टी के लिए इतना कार्य किया है। एक आम परिवार का होके मैं आज इस चुनाव को लड़ना चाह रहा हूँ, तो मेरी पार्टी ने मेरा संघर्ष देखा है और आपने यहाँ पे माहौल भी देखा है। राई में घूम के लोग मुझे पसंद भी करते हैं। मेरे पे कोई छवि पे किसी चीज का कोई आरोप नहीं है। मेरे को ये मेरे परिवार के लोग हैं सारे के सारे, इन लोगों के साथ मैं रहा हूँ, सारा जीवन काटा है मैंने। तो आपने अपना जमीनी स्तर पे ये जो राजनीति है वो की है। हाँ मैम, मैंने जमीन स्तर पे, जब भी तो आदमी इस लेवल से एक छोटे से कार्यकर्ता के उससे उठ के हम एक पार्टी में एक अच्छे पदों पे रहे हैं, तो यानी वो कारण ही ये है कि भाई हम लोगों ने एक अपना जो पार्टी ने हमें वर्क दिया वो निष्ठावान से हमने निभाया और आगे हमने कार्य किए। पार्टी की नज़र में हम लोग रहे। मैं हाई परफॉर्मर रहा हूँ यूथ कांग्रेस का लगातार। आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हो कि मैंने सबसे ज्यादा कार्य यूथ कांग्रेस में किसी साथी ने किए हैं पूरे हरियाणा में, तो मैं सबसे ज्यादा हाई परफॉर्मर रहा हूँ। तो पार्टी ने मेरे को, जब भी मैं एक वर्किंग प्रेसिडेंट बना हूँ। अनंत जी, जो आपके विधायक है राय के, मोहनलाल बड़ौली, और वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, विधायक भी हैं साथ ही में, तो आप उनको कहाँ पर देखते हैं? मैडम, वो मेरे नज़र में और जनता की नज़र में एक फेलियर विधायक है। क्यों? उन्होंने कोई कार्य नहीं किया पिछले 5 साल में। आप जाके देख सकते हो, कोई भी ऐसा काम उन्होंने किया हो हमारी विधानसभा के लिए तो हमें बताइए, हम आपसे डिबेट करने के लिए तैयार। दूसरी बात, मेरे को तो बीजेपी पे ही शक हो रहा है कि ऐसे फेलियर विधायक को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। वो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इस प्रदेश को भी डुबाएगा, जैसे राई को डुबाया हुआ है। जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह पानी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। मैं लिख के दे सकता हूं आप लोगों को कि आने वाले टाइम में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बडोली जी इस हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं लेके आ पाएंगे।
उन्होंने राय का तो सत्यानाश कर दिया, वो फेलियर विधायक है और ऐसे ही वो फेलियर प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। आपको क्या लग रहा है कि इस बार भी बीजेपी उन्हें टिकट देगी या नहीं? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष के खुद के उसमें तो चुनाव लड़ सकते हैं वो लोग, उनका डेकोरम है। क्योंकि मैं भी संगठन में रहा हूँ, तो संगठन में जो प्रदेश अध्यक्ष होता है उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि वो चुनाव लड़ सकता है। वो लड़ना नहीं चाहे वो उसकी मर्जी है, क्योंकि उसने कोई कार्य तो किया नहीं विधानसभा में। वो भागेगा तो यहाँ से भागेगा, चुनाव नहीं लड़ना चाहेगा तो भागेगा वो, उसको हम क्या कर सकते हैं। पर बाकी मैं एक चीज कह सकता हूँ, प्रदेश को भी डुबाएगा। अनंत जी, आपके जो विधायक हैं वो तो फेलियर विधायक हैं, पर आपको अगर जनता मौका देती है तो आप क्या करेंगे? जो मुझे मौका मिलता है मैं आपको एक चीज कहता हूँ, मैं पूरा रोड मैप बनाया हुआ, हमारे युवा साथियों की टीम में। सबसे बड़ी लड़ाई हमारी आज के टाइम में, हमारे राय क्षेत्र में सबसे ज्यादा युवा, उसके बारे में ना तो मोहनलाल बडोली सोच रहे हैं, ना आदरणीय सीएम साहब सोच रहे हैं, कोई भी व्यक्ति विशेष उनको नहीं सोच रहा। इन लोगों ने पिछले चुनाव में एक वादा किया था कि ये क्षेत्र के अंदर जो साथी हैं हमारे, उनको 75% प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब देंगे। हमारे यहाँ 2 इंडस्ट्रीज हैं बहुत बड़ी, तो उन इंडस्ट्रीज में हमारे वाले जो साथी हैं, और यहाँ पे वेयर हाउसेज भी डेवलप हो रहे हैं, उन इंडस्ट्रीज और वेयर हाउसेज में हमारे जो युवा साथी, हमारे बेरोजगार साथी जो गांव में हैं, उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। मेरा मकसद ये है कि उन साथियों को मैं ज्यादा से ज्यादा अपॉइंट करवा पाऊँ। वो इसलिए होंगे कि उनके लिए स्किल डेवलपमेंट की हम लोग कुछ शाखाएं उन लोगों के लिए लगाएंगे कि भाई हर एक फैक्ट्री में हर एक चीजों की जरूरत होती है। तो कोई साथी हमारा की डेवलपमेंट जो स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज हैं वो करके हम चाहेंगे कि उनको फैक्ट्रीज में लगवाएं। और दूसरी बात, जो सरकार हमारी आती है, तो सरकार ने पहले ही बोला कि जो 4 लाख पद खाली हैं या और कोई चीजें हैं तो उसमें भर्तियां हम लोग निकालेंगे। और उसमें ज्यादा से ज्यादा हम चाहेंगे कि हमारे राय के भी युवा साथी जो पार्टिसिपेट करें, ताकि वो सरकारी नौकरी में भी पहुंच पाए। अनंत जी, राय में जैसे कि आपके जो विधायक हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल जी, वो कह रहे हैं कि इस बार भी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनेगी। तो इस पे आपका क्या कहना है? जनता जनता क्या चाह रही है? मैडम, मैंने आपको पहले भी एक जवाब दिया था इस चीज का कि एक फेलियर विधायक है, वो फेलियर प्रदेश अध्यक्ष भी रहेगा। तो जनता ने तो मूड बना लिया कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। उनको पता है कि भाई कांग्रेस के साथ ही उनका विकास है। ये आदरणीय राहुल गांधी की जो सोच है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो सोच है, वो उस चीज पे, और हमारे प्रदेश में जो बड़े नेता हैं सारे के सारे सब मिलके कलेक्टिवली मेहनत कर रहे हैं। और जनता का मन बन चुका है कि इस बार कांग्रेस को मौका दिया जाए, क्योंकि बहुत होगी बेरोजगारी, झूठे वादे इन लोगों के, हर चीज को ये तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। बात बोलेंगे कि भाई हम आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं, बाद में पता लगता है वो रोजगार की जगह कोई और स्कीम दी दी उन्होंने, उसमें क्लोजेस इतने डाल देते हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए, अब शुरुआत कर चुके हैं, अभी नए नए भाषण चल रहे हैं इनके, नए नए योजनाएं दे रहे हैं ये लोगों को लुभाने की, उसमें कि भाई ये चीजें आपको फायदा देंगी। ये पिछले 5 साल में इन्होंने क्यों नहीं की, जो अभी आने वाले 1 डेढ़ 2 महीने में, क्योंकि चुनावी मौसम आ चुका है। चुनावी मौसम में ये लोग टारगेटेड हो चुके हैं कि भाई हम इन जनता को किसी भी तरीके से लुभाएं। और जनता का मन बन चुका है। मैम, आप पूरे हरियाणा में सर्वे करेंगे, इस बार पार्टी को मौका मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को यहाँ से मजबूती से हम लोग जीत रहे हैं हरियाणा। अनंत जी, जनता जो है वो हमेशा सुविधा मांगती है। कुंडली और राय के जो उद्योगपति हैं, अब तक उनके उद्योग में आपके जो विधायक हैं 5 साल जो उन्होंने काम किया है, उन्होंने क्या क्या अब तक सुविधाएं दी हैं उन्हें? मैडम, उन्होंने तो कुछ नहीं दिया, इन्होंने बीजेपी वालों ने तो इनको कुछ नहीं दिया। आप जाएंगे इंडस्ट्री एरिया में, रोड टूटी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है इनका। आप देखिए, सबसे ज्यादा रेवेन्यू राई दे रहा है। 2 इंडस्ट्री एरिया है हमारे यहाँ पे, वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं। और आप जाएंगे कुंडली गांव में जाओ तो पानी भरा हुआ है हर जगह, राई इंडस्ट्री एरिया में आओ तो पानी भरा हुआ है, सीवरेज की कोई सुविधाएं नहीं है। आप फिर किस बात का, आप विधायक होके भी ये छोटे छोटे काम भी नहीं करवा पा रहे हो। और प्रदेश होने के बावजूद, प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद भी कोई आपके पास वो नहीं है कि भाई आप रोड मैप हो कि भाई आप इस विधानसभा को किस तरीके से पहुंचा सकते हो। दिल्ली के नजदीक लगती हुई विधानसभा है, और हर इंसान, हिंदुस्तान के अलग अलग जगह के लोग यहाँ पे फैक्ट्री में आए हुए हैं, ओनर्स हैं वे,
उन लोगों को सुविधाएं हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज जो हब बनते हैं मैम, वहाँ पे उनको सुविधा देना वो विधायक का ही काम है। जो जनप्रतिनिधि जनता ने चुना है, तो वो उन्हीं का काम है कि भाई वो उसका विकास देखें, उस चीज में वहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो है। आप देखिए जगह जगह आपको दिखेगा पानी खड़ा है, कोई सफाई नहीं है, किसी चीज का कोई मापदंड नहीं है। तो अब उनको बोलने की, अच्छा वो प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनको जरूरत क्या है किसी को सफाई देने की, खुद ही बड़े नेता है, तो उनको किसी की जरूरत तो है नहीं। मेरे ख्याल से, मुझे तो लगता नहीं वो किसी को जवाब दे ही है। और सरकारी जो स्कूल हैं वो भी जर्जर पड़े हुए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम 2014 से पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, राई में इंडस्ट्रीज तो है ही हैं। एक हम लोगों ने, जो आदरणीय हुड्डा साहब की सरकार थी उस टाइम, तो यहाँ पे एक योजना पास हुई, राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी। वो एक बड़े पैमाने पे कॉलेजेस बनने थे यहाँ पे। आप ये सोचिए कि जो उस टाइम डेवलप कर गए, उस टाइम जो प्लॉट्स मिल गए यूनिवर्सिटीज को, वो ही इन्होंने दिए हैं। उसके अलावा इन लोगों ने कोई भी उसमें डेवलपमेंट नहीं की। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आज हमारे सरकारी स्कूल, आप गांव के सरकारी स्कूलों में जाना, उनकी छतें खराब है, वहाँ पे शिक्षक नहीं है, वहाँ पे कोई कार्य भी किसी तरीके से भी वो कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ इसलिए कि हमारे जो सरकारी स्कूल के बच्चों को वहाँ से माँ बाप निकाले, गरीब आदमी जो पढ़ा रहा है उसमें से वो प्राइवेट सेक्टर्स में चला ले, क्योंकि इनकी लेन देन, इनका सिस्टम जो होता है कि वो प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा डेवलप होता है बीजेपी वालों का। तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को टारगेट करते हैं कि भाई हम लोग जाके वहाँ पे सरकारी सिस्टम को बंद करके और ऑन बोर्ड बेसिस पे ये चला देते हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर्स को डेवलप करवाते हैं। ऐसे तो गरीब मारा जाएगा। मैम गरीब तो सुन ही कौन रहा है गरीब की, आप बताइए मुझे। एक आदमी बता दीजिए कि गरीब आदमी की कोई, ये बड़े नेता, बीजेपी का विधायक, प्रदेश अध्यक्ष कोई सुनता हो तो मुझे बता दीजिए कहीं भी। गरीब आदमी तो आज भी तरसता है, नौकरी उनको नहीं मिल पा रही, बच्चे उनके एजुकेशन में जाने के लिए तरस रहे हैं कि हम पढ़ाएं कहाँ पे उन लोगों को। तो हर जगह मार है मैम। अनंत जी, हरियाणा में अगर इस बार कांग्रेस की सरकार आती है और राय में विधायक भी कांग्रेस के बनते हैं, तो क्या लगता है आपको सुधार होगा? मैम क्यों नहीं होगा सुधार। हम लोगों ने जो सबसे ज्यादा उन्नति जो की है वो हर एक वर्ग में की। आप देखिए, हमारे जब हमारी यूपीए की सरकार थी, हमारे जो सेंसेक्स में देखेंगे गरीबी स्तर को कितना ऊपर उठाया गया। ये सच्चाई है। हम लोग सोचते हैं जो आखिरी व्यक्ति है इस विधानसभा में, जो सबसे कमजोर व्यक्ति है, हम चाहें उस पे उसके पास हमारी मदद पहुंचे। ये कांग्रेस सरकार की नीति है और नियत है, और जो स्पष्ट है कि हर एक इंसान को, हर एक वर्ग को हम चाहें कि वो आराम से जो हमारी तरफ से योजनाएं आए उन लोगों के पास पहुंचे, ताकि हर वर्ग खुश रहे। अनंत जी, जनता जो है हरियाणा की अब बदलाव चाह रही है, तो आप किस तरीके से अपने वर्तमान विधायक को चुनौती देंगे? मैम एक चीज बताता हूं मैं आपको, वर्तमान विधायक को चुनौती देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी फेल हो चुका है अपनी हर एक चीजों में। मैं आपको ये लिखित रूप से दे रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो फेलियर आदमी, ठीक है। दूसरी बात, जनता का मूड बन चुका है आज के टाइम में कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से, राहुल गांधी की जो सोच है, जो युवाओं को आगे बढ़ाने की सोच है, उस विचारों पे, और सबसे बड़ी बात क्या है, हम आम परिवार के लोगों के लिए जो लड़ाई राहुल गांधी आज के टाइम में लड़ रहा है, हर एक कास्ट कैलकुलेशन के ऊपर वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भाई आप एक चीज देखिए, किस सेक्टर्स में काम होना चाहिए, किस सेक्टर्स में काम नहीं होना चाहिए। तो लोगों को मूर्ख बना बना के इन लोगों ने सत्ता हासिल की, वो इनका समय जा चुका है। अब लोग चाहते हैं कि नए साथियों को मौका मिले, नए युवाओं को मौका मिले, और आने वाले टाइम में जो अच्छा सोच के, अच्छा विचार करके हमारे परिवार में ये बैठ के एक इंसान जो प्रतिनिधि हो कोई भी, वो अच्छा विचार करके नए युवा, नए योजनाएं, नए हर एक वर्ग को लेके साथ के वो आगे बढ़े। तो इस तरीके के ही लोगों को जनता पसंद कर रही है, ना कि एक व्यक्ति विशेष के ऊपर राजनीति करने वाले व्यक्तियों को पसंद करती है। मुझे तो लगता नहीं कि भाई किसी कारणवश कि भाई जो पार्टी मौका देती है तो
हम लोग इसको आराम से हरा लेंगे। ये इतना बड़ा नेता तो है नहीं, पार्टी का अध्यक्ष जरूर है, और इनसे राजनीतिक रूप से अनुभव के हिसाब से मैं देखा जाए तो मैं भी राष्ट्रीय लेवल पे काम कर चुका हूँ और प्रदेश में भी काम कर चुका हूँ। मैं भी अध्यक्ष रहा हूँ, युवा का तो रहा ही हूँ। तो और मेरे ख्याल से जितना ही मेहनत मैंने पार्टी के लिए की है और जितना अनुभव मैंने चुनाव लड़वाए हैं लोगों को, और जितना लड़े हैं हम लोगों ने, यूथ कांग्रेस के चुनाव होते हैं हमारे पार्टी के अंदर, और बाकी बहुत चीजें होती हैं जो संगठित रूप से हम लोगों ने देखी है, तो अनुभव के हिसाब से हम लोग देखें तो इस इतना बड़ा हमारे लिए रिस्क नहीं है कि भाई ये इतने बड़े नेता नहीं है कि भाई हम इनको हरा ना पाए। मेरे को तो ये लगता है कि हम आसानी से इसको हरा सकते हैं, क्योंकि इसकी चार्जशीट देखेंगे तो इसने कार्य तो कुछ किया ही नहीं 5 साल में। प्रदेश अध्यक्ष बनना कोई अचीवमेंट तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई बड़ी अचीवमेंट हो कि भाई इन्होंने बहुत बड़ा पैमाना किया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट या लक ले लो इनका कि भाई जिसकी वजह से ये प्रदेश अध्यक्ष बन गए, और हमारा सौभाग्य ले लो कि हमारी राय को ये मिले कि हम एक फेलियर विधायक और प्रदेश को एक फेलियर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का मिल गया। और कांग्रेस पार्टी इस मैनिफेस्टो में भी, आने वाले टाइम में भी आप देखना कि हर एक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ बताएगी। आने वाले समय में हम भी रिसर्च कर रहे हैं, हम भी जा रहे हैं गांव गांव, चौपाले लगा रहे हैं, ताकि हम लोग युवाओं से बात कर रहे हैं कि भाई उनका जो मैनिफेस्टो बन सके। क्योंकि मैं एक युवा हूँ तो मैं युवाओं की बात ज्यादा कर रहा हूँ, इसीलिए कि युवाओं का कि मैनिफेस्टोस जो हम बनाएंगे तो उसमें उनकी बातें रख सके, हमारी राय से भी। जैसे कोई भी चीजें हैं, वो किसी की क्या समस्या है हम लोग निकाल रहे हैं गांव गांव जाके, तो मिल रही है तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे डालेंगे। तो सबसे बड़ी लड़ाई क्या है यहाँ पे, मनरेगा मजदूरों की भी है, जो यहाँ पे एक तरीके से पूरे हरियाणा में इन्होंने डेफिशिएट की है बीजेपी ने। अनंत जी, राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा हुई उसके बाद जो कांग्रेस में एक उबाल आया है, जो इतने जोश में युवा अब आ गए हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं एक बात कहूंगा, मेरा नेता है आदरणीय राहुल गांधी, हम जैसे युवाओं की सोच है। आज आप एक चीज देख सकते हैं, मैं 2006 में सबसे पहले युवा कांग्रेस का एक पदाधिकारी बना, उसके बाद युवा कांग्रेस उन्होंने देखी, उसके बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन युवा कांग्रेस में लेके आए। मेरे जैसे बहुत से कार्यकर्ता नेता बने उनकी देखरेख में। जो पार्टी में, मेरे फादर कोई राजनीति के नहीं है, किसान परिवार से आता हूं मैं, और मैं इस लेवल तक गया हूं तो सिर्फ मेरे नेता राहुल गांधी की वजह से आज मेरी पहचान है। ये सच्चाई है। आदरणीय राहुल गांधी नहीं होते, हम जैसे युवाओं का कहीं, मैं नहीं कह सकता कि कहीं पहचान बन पाती। हमने ना वो संघर्ष देखा है उनका जो शायद ही कोई आदमी समझ पाए, क्योंकि हमारे नेता हमने रोड पे देखे हैं, झुलसते हुए देखे हैं, लोगों के लिए लड़ते हुए देखे हैं, और उन वो सच्ची आत्मा का नेता है, वो फ्रॉड आदमी नहीं है। उन्होंने वो वाकई में एक बाय हार्ट दिल से जो है ना, वो इस देश को बचाना चाहते हैं, इस देश को, इन युवाओं को आगे लाना चाहते हैं कि भाई आप लोग संघर्ष करो। वो हर एक चीज के लिए जाते हैं। आज आप एक चीज देखिए, पार्लियामेंट में जब वो एलओपी बने हैं, उसके बाद जो भी उनका क्वेश्चन है, जो भी वो राइज कर रहे हैं, जो भी पार्टी के लिए, जो भी देश के हित के लिए बात कर रहे हैं, वो आपको दिख रही है। और आज तक भी मैं एक चैलेंज कर सकता हूं, उनके कोई भी भाषण निकालिए, एक भी झूठ नहीं मिलेगी आज तक उसके, उनके भाषण में। दूसरे जुमले भगाने वालों की तरह नहीं बोलते, वो सोच के बोलते हैं। उनका एक निश्चय है कि उन्होंने देश की प्रगति किस तरीके से पहुंचानी है। वो लीडर है, विजनरी लीडर है जिसे कह सकते हैं आप, कि एक विजन लेके वो आए हैं और विजन ही दे रहे हैं देश को। हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं उनके पार्टी में, पर हम दिल से कहते हैं कि उससे बड़ा नेता हमारे हमने जीवन में नहीं देखा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अनंत दहिया जी, जो कि पूरी अपनी लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, और जिस हिसाब से राय की जनता अब एक मूड बना ली है कुछ बदलाव के लिए, कुछ परिवर्तन के लिए। जिस हिसाब से राहुल गांधी ने अपने कांग्रेस को ऊपर उठाया है, वैसे ही अनंत दहिया जी भी चाहते हैं कि उनकी राय की जो जनता है, उनके जो युवा हैं, जो किसान है, वो भी ऊपर उठे और एक अच्छा अपना जो दैनिक जीवन है उसको सुधार कर सके। पर देखना तो यह है कि कांग्रेस इन्हें इस बार मौका देती है या नहीं। तो तकलीफ बने रही है उसके साथ। मैं बरखा सिंह। साथियों नमस्कार। देशवासियों को, प्रदेशवासियों को
और मेरी राय विधानसभा के जितने भी मेरे साथी हैं और जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं और मेरी माताएं बहनें, सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M